अगर तालीम न हो तो आदमी न खुद को पहचान सकता है, न अपने खुदा को पहचान सकता है, न अपने दीन के तकाज़ों से वो बाखबर हो सकता है, न समाजी जिम्मेदारियों का शऊर उसे हासिल हो सकता है। खुद को पहचानने के लिए भी तालीम जरूरी है और अपने खुदा को पहचानने के लिए भी तालीम जरूरी है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के पैगंबर गारे हिरा में इबादत फरमाते थे। आप में से जिन खुश नसीबों को मक्का मुकर्रमा की हाजिरी का शरफ हासिल हुआ हो और गारे हिरा तक पहुंचने की सादत मिली हो, उन्हें खूब मालूम है कि जमीन की सतह से तकरीबन 6000 फीट की बुलंदी पर गारे हिरा वाक़ है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते भर 10 रोज का खाना लेकर, तो खाना उस जमाने में कोई बिरयानी की शक्ल में तो था नहीं। खाने का मतलब होता था खजूर लेकर, पानी लेकर या रोटी लेकर हुजूर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे और हफ्तों तक उस गार में इबादत फरमाते थे। कौन सी इबादत फरमाते थे? उलमा ने लिखा है कि हुजूर मुराकबे में बैठे रहते थे, अल्लाह के तसव्वुर में डूबे रहते थे। कभी क़याम की हालत में है तो मुसलसल क़याम की हालत में खड़े होकर अपने रब की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कभी सजदे में तशरीफ फरमा है तो घंटों सजदे में गुजर जाते थे। उस जमाने तक नमाज की मौजूदा शक्ल वो इस्लामी कानून के तौर पर मुसलमानों पे नाजिल नहीं हुई थी। इसलिए हुजूर की वो इबादत कभी क़याम की शक्ल में होती थी, कभी रुकू की शक्ल में होती थी, अक्सर मुराकबे की शक्ल में वो इबादत होती थी। गारे हिरा में अल्लाह पाक का जो पहला पैगाम लेकर हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, आप में से सबको मालूम है वो पहला पैगाम क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो पहला हुक्म जो अल्लाह का पैगंबर के क़ल्बे मुबारक पे नाजिल हुआ वो पढ़ने का हुक्म था। इससे समझ में आता है कि ईमान तालीम से हासिल होता है, खुदा की मारिफत तालीम से हासिल होती है, पैगंबर की अज़मतों का इदराक तालीम से हासिल होती है। अगर इंसान का सीना इल्म के नूर से मुनव्वर न हो तो न वो अल्लाह पर ईमान रखेगा, न वो पैगंबर की अज़मतों का इकरार करेगा, न वो कुरान को कलाम इलाही मानेगा। इसलिए अल्लाह पाक ने पैगंबर को जो पहला हुक्म इरशाद फरमाया, इक़रा, पढ़िए। मेरे भाइयों, मगर आगे के में अल्लाह पाक फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। इसमें इशारा है कि हर तालीम जरूरी नहीं, बल्कि वो तालीम हमारे लिए जरूरी है जिससे हमें रब की मारिफत हासिल होती हो, जिससे रब का इदराक हमें हासिल होता हो। मुतलक पढ़ने का हुक्म नहीं हुआ, इरशाद हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। गोया वो तालीम हमारे लिए जरूरी है जिस तालीम से हमें खुदा की पहचान हासिल होती हो। मेरे भाइयों, मगर ये हमारे अमाल की नहूसत है। हमारे पास तालीम की जो 2 राहें मुयस्सर हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल और कुछ गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूलों में क्रिश्चियन स्कूल वो तालीमी एतबार से ज्यादा शोहरत रखते हैं, और जो हमारा गरीब तबका होता है, जो स्कूल की फीस देने की ताकत नहीं रखता, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट के स्कूलों में भेजता है। ये दोनों रास्ते हमारे लिए सेफ नहीं हैं, ये दोनों रास्ते हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हैं। कैसे खतरनाक है? आप मिशनरी स्कूलों का जायजा लीजिए। मिशनरी का माना ईसाईयत की तबलीग करने वाले लोग। आप ये न समझिए कि अंग्रेजों को आपकी तालीम से बड़ी दिलचस्पी है,
ये न समझिए कि अंग्रेजों को आपके बच्चों को आगे बढ़ाने का शौक है। ये न समझिए कि अंग्रेज आपको अच्छा इलाज फराहम करना चाहते हैं। अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तानी कौम पे जुल्म करते रहे, यहाँ की दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल करते रहे। तो आज जब वहां से जाने का वक्त हो गया उनका, तो अचानक हिंदुस्तानियों की हमदर्दी उनके दिल में कैसे पैदा हो गई। इसलिए ये धोखा दिल में न रखिएगा कि वो हमें आला तालीम देना चाहते हैं। नहीं, वो तालीम के जरिए आपकी नस्ल के दीन ईमान का सौदा करना चाहते हैं। इलाज के जरिए वो आपकी आंखों में ईसाइयत का जहर डालना चाहते हैं। इसलिए आप साउथ इंडिया की तरफ चले जाएं, रांची, तिरुचिरापल्ली, मद्रास, आंध्र प्रदेश, जो साउथ इंडिया का इलाका है, आप मंदिर के भी मुकाबले मस्जिद कम देखिएगा, मंदिर के मुकाबले में गिरजाघर आपको नजर आएगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जो या तो बिरादराने वतन का मुल्क था, या यहाँ पर अक़लियत में रहने वाले आदिवासी रहते थे, या कलमा पढ़ने वाले मुसलमान रहते थे, आखिर गिरजाघर की तादाद इतनी क्यों बढ़ गई। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वो मिशनरी स्कूलों की नहुसत है। बच्चे जब मिशनरी स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करते हैं, तो रफ्ता रफ्ता वो इस्लाम से करीब नहीं होते, वो ईसाइयत के करीब होते चले जाते हैं। इसलिए रांची का इलाका हजारों की तादाद में आदिवासी क्रिश्चियन होते चले गए। साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, केरला के इलाके में लाखों लाख की तादाद में गैर मुस्लिम ईसाइयत के करीब होते चले गए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे पड़ोस में रॉबर्ट्सगंज, वहाँ पे मिशन हॉस्पिटल बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है। लोग ये कहते हैं कि सस्ता इलाज होता है, लोग ये कहते हैं कि अच्छा इलाज होता है, मगर शायद आपको मालूम ना हो, जब आपका मरीज ऑपरेशन के बाद पेट पर फ्री रहता है, आराम करता रहता है, तो हॉस्पिटल के लोग सिराने में ले जाके बाइबल रख देते हैं। कहते हैं जब आपके पास फुर्सत हो तो जरा बाइबल पढ़ा कीजिए, यूसुफ मसीह का पैगाम पढ़ा कीजिए। हिंदी पढ़ना जानते हो, आपको हिंदी में बाइबल दिया जाएगा। आप बंगला जानते हो, आपको बंगला जबान में बाइबल दिया जाएगा। आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हो, आपको अंग्रेजी जबान में बाइबल दस्तयाब कराया जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तानियों की सेहत से उन्हें प्यार है, तो ये बाइबल कहां से आ गया। अगर हिंदुस्तानियों को बेहतर तरीके इलाज देना मकसूद है अंग्रेजों का, तो ये बाइबल पढ़ने की नसीहत कहां से आ गई। इसलिए मुसलमानों, इस फरेब में न रहना कि मिशनरी स्कूलों ने हिंदुस्तान की तालीमी हालत तब्दील कर दी। इस धोखे में न रहना कि मिशन हॉस्पिटल ने हिंदुस्तानियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम कर दी। इलाज फराहम हुआ हो या ना हुआ हो, मगर इन स्कूलों ने हमारी नस्ल के सीने में इस्लाम की मोहब्बत नहीं डाली, ईसाइयत की मोहब्बत के दिल में डाल दी। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सलमान रुश्दी जिसने लज्जा जैसे बदनामे ज़माना किताब लिखी, कलमा पढ़ने वाले बाप का बेटा था, कलमा पढ़ने वाली माँ का बेटा था, मगर उसने पैगंबर की शान में गुस्ताखी क्यों की। वो मिशनरी स्कूलों की नहुसत थी। अंग्रेज टीचर्स ने उसके दिल में पैगंबर की नफरत इतनी पैदा कर दी कि नाम सलमान रुश्दी, मगर पैगंबर की सीरत पे उसे एतमाद नहीं, पैगंबर की शादियों से उसे इत्मीनान नहीं, पैगंबर के अहकाम जिहाद से वो मुतमईन नहीं। आप तस्लीमा नसरीन को जानते हैं, एक कलमा पढ़ने वाले घर की बेटी है, मगर उसने इस्लाम के खिलाफ कितनी दरिया दहनी से बातें लिखी। आज भी आरएसएस के लोगों की पसंदीदा खातून है, उसे सरकारी सिक्योरिटी मैसर है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के घर में पैसा कैसे पैदा हो गई। असल में वो मिशनरी स्कूलों की अंग्रेजी तालीम की नहुसत थी, जिसकी वजह से नाम मुसलमानों जैसा मगर काम मुसलमानों जैसा न रह सका। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप मिशनरी स्कूलों के धोखे में न पड़े। रह गए आरएसएस के स्कूल, सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल या गवर्नमेंट के कायम करदा स्कूल, इसकी हालत जार क्या है। स्कूल में जब हमारा बच्चा दाखिल होता है, गेट
गेट पर बड़ा सा मुजस्समा लगा रहता है। मुजस्समा न सही तो देवी देवताओं की तस्वीरें लगी रहती हैं। हर जाने वाले बच्चे को ये समझाया जाता है, ये तुम्हें शिक्षा देती है, इनसे तुम्हें खुशहाली मिलती है, ये तुम्हारे लिए तरक्कियों का जरिया बनती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, 1 साल से लेकर 5 साल तक जो बच्चा किसी तस्वीर के सामने सर झुकाता हो, जिस तस्वीर को मोहब्बत से देखता हो, जिस तस्वीर को इल्म देने वाला इंसान समझता हो, वो बच्चा बड़ा होकर इस्लाम की रोशनी अपने अंदर नहीं पाएगा। वो अपने अंदर शिर्क की नहूसत महसूस करेगा, वो अपने अंदर कुफ्र के जरासीम महसूस करेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये मिशन स्कूल ये भी आपकी नस्ल के लिए खतरनाक है। आरएसएस के स्कूल ये भी आपकी नस्ल के लिए महफूज स्कूल नहीं है। अंग्रेजी गवर्नमेंट के कायम करदा स्कूल, उनकी हालत जार क्या है। अभी फरवरी में मेरी चौपन के इंटर कॉलेज में इम्तिहान की ड्यूटी लगाई गई। हम लोग 8 बजे वहां पहुंचते थे। गेट के ऊपर बड़ा सा फोटो लगा हुआ है। हर जाने वाला टीचर अंदर दाखिल होने से पहले उसे बोसा देता है, उसके सामने सर खम करता है। जितने पढ़ने वाले लड़के हैं दाखिल होने से पहले वहां खड़े होकर उसकी ताज़ीम करते हैं, खराजे अकीदत पेश करते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, 100 लड़कों में 10 लड़के अगर मुस्लिम हो, 100 लड़के रोजाना उसकी ताज़ीम करते हो, 10 कलमा पढ़ने वाले बच्चे कब तक उससे महफूज रह सकेंगे, कब तक उससे दूर भाग सकेंगे। नतीजा ये होगा कि अगर वो कुफ्र के दलदल में न भी गिरे तो कुफ्र से उनके दिल में कोई नफरत बाकी नहीं रहेगी, शिर्क से उनके दिलों में कोई दूरी बाकी नहीं रहेगी। वहां आपकी रगों में ईसाईयत का जहर डाला जाता है, यहाँ आपके बच्चों को शिर्क और कुफ्र के करीब किया जाता है। इधर भी हमारे लिए दलदल, उधर भी हमारे लिए खाई। रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि कलमा पढ़ने वाले अपने बच्चों के लिए अपना स्कूल कायम करें, अपना मदरसा कायम करें और 1 से लेकर 8 तक अंग्रेजी गवर्नमेंट के स्कूलों का जो सिलेबस है वो सिलेबस पढ़ाएं, मगर साथ में एक आलिम भी रखें जो कुरान भी पढ़ाना सिखाए, एक हाफिज़ कुरान भी रखें जो उर्दू की तालीम देना सिखाए, एक अच्छा कारी रखें जो आपके बच्चों को सही कुरान पढ़ना सिखाए। अंग्रेजी स्कूलों का सिलेबस आपके बच्चों को असली उलूम का शऊर बख्शेगा और ये आलिम आपके बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, ये हाफिज आपके बच्चों को कुरान की सूरतें याद कराएंगे, ये कारी आपके बच्चों को कुरान सही पढ़ना सिखाएंगे। कुरान का नूर इतना रोशन नूर है कि वो कुफ्र की तारीकियों को ढकेलता चला जाएगा, कुफ्र की जुल्मतों को मिटाता चला जाएगा। अगर 8 साल तक हमारा बच्चा दीनी माहौल में परवरिश पाले तो अब हाई स्कूल में कहीं भी जाए मगर इंशाअल्लाह मुसलमान जरूर रहेगा। इंटर के लिए भोपाल जाए मगर मेरा बच्चा कलमा पढ़ने वाला जरूर रहेगा, क्योंकि मौलाना हनीफुल कादरी ने 8 साल तक उन्हें समझा दिया है खुदा की ये शान है, पैगंबर की ये अज़मत है, आखिरत पर ये अकीदा हमें रखना चाहिए, कुरान की ये शान है। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने तालीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है। दीनी तालीम वालों को साइंस की बुनियादी बातें भी मालूम नहीं और अंग्रेजी तालीम वालों को कुरान की इब्तिदाई और चंद सूरतें भी याद नहीं। 2 रास्ते हमने बनवा लिए जिसकी वजह से असली उलूम वाले दीन से दूर होते चले गए और दीनी तालीम वाले वो दुनियावी तालीम से महरूम होते चले। समझ रहे हैं? रास्ता ये है कि ये 2 रास्ते अलग अलग न रहे बल्कि दोनों रास्तों को जोड़कर एक कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर। आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते। वो कहते हैं मेरा बच्चा अगर 5 साल मदरसे में रह जाएगा तो मेरा बच्चा पीछे हो जाएगा, उसके साथ वाले बच्चे 7th में पहुंच जाएंगे और मेरा बच्चा मदरसे में क्लास 2 ही में रह जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे उलमा ने 50 साल तक मुसलमानों को समझाया कि दीन दुनियावी तालीम देने से पहले बच्चों को दीनी तालीम दो ताकि तुम्हारे बच्चे की बुनियाद मजबूत हो जाए।
जब उसकी रगों में इस्लाम की रोशनी रच बस जाएगी तो वो कहीं भी जाए मगर इंशाअल्लाह उसका कदम दीन की राहों पर मजबूती से खड़ा रहेगा। 50 साल तक हमारे उलमा ने समझाया मगर हमारी कौम समझने को तैयार नहीं हुई। मदरसे वीरान हो गए, इदारे वीरान हो गए, आलिम दीन मदरसे में बैठे हैं, कौम के सारे बच्चे स्कूलों की तरफ चले जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमने कौम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की मगर कौम दूसरी तरफ भागती चली गई। नुकसान उलमा का नहीं हुआ, नुकसान कौम को हुआ। बेटी आपकी मगर मुशरिकों के साथ भाग रही है, गैर मुस्लिमों के साथ मुर्तद हो रही है, माँ बाप की इज्जत आबरू को नीलाम कर रही है। बेटा आपका गैरों की इबादत गाहों में जाकर वो शिर्क के कामों में मुलव्वस हो रहा है। उलमा ने अपनी तरफ खींचना चाहा, आप दूसरी तरफ भागते गए। नुकसान आपके सामने है। किसी भी घर की इज्जत महफूज नहीं, किसी भी घर की आबरू महफूज नहीं। हर घर की बेटी इर्तिदार के रास्ते की तरफ जा रही है। क्या इमाम की बेटी, क्या मुअज्जिन की बेटी, क्या पीर साहब की बेटी, क्या मुरीद साहब की बेटी, क्या पढ़े लिखे लोगों की बेटी, क्या अनपढ़ लोगों की बेटी, आज हमारे मुआशरे में मुर्तद होने वाली बच्चियों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ये नुकसान किस बात का हुआ? इसका नुकसान हुआ कि हमने बेटी को इस्लाम का कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं समझाया, हमने अपनी बेटी को राबिया बसरिया की सीरत नहीं समझाई, हमने अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा का वक़ार नहीं समझाया। बच्ची पैदा हुई, हमने उसे स्कूल में डाल दिया, खैरों के साथ सुबह गुजरी, खैरों के साथ शाम गुजरी और उसने खैरों की तहसील पढ़ी, खैरों की जिंदगी पढ़ी। नतीजा ये हुआ कि रहती है हमारे घर में मगर उसकी रगों में इस्लाम का खून नहीं दौड़ता, उसकी रगों में कुफ्र की नौसत दौड़ती है। पूरा मुआशरा चिल्ला रहा है, मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो रही हैं, रोकने की कोशिश की जाए। मुसलमानों, उलमा ने 50 साल तक इस खतरे को भांपते हुए तुम्हें कहा था, बेटी को पहले कुरान पढ़ाओ, बेटी को पहले फातिमा की सीरत पढ़ाओ, बेटी को पहले राबिया बसरिया का कानून विरासत पढ़ाओ, बेटी को पहले इस्लाम की तहजीब पढ़ाओ। जब बेटी को इस्लामी पर्दे की अहमियत समझा दोगे, अब स्कूल में भेजोगे मगर चेहरे पे निकाब रहेगा, जिससे इस्लामी लिबास रहेगा। आपने आलिमों की बात नहीं मानी, उसका नुकसान आपको भी हुआ। आपका नुकसान ज्यादा हुआ, हमारा नुकसान कम हुआ। हमारा नुकसान ये हुआ कि हमारे मदरसे वीरान होते चले गए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कौम जब हमारी तरफ नहीं आ रही है तो हमको अब कौम की तरफ जाना चाहिए, हमको अब अपनी कौम की तरफ जाना चाहिए। हम जानते हैं हमारा भाई बेटों को स्कूल से नहीं हटाएगा, हमारा भाई बेटियों को कॉन्वेंट से अलग नहीं करेगा, तो अब हमें वैकल्पिक रास्ता चुनना चाहिए। बच्चा स्कूल जाता हो 10 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे मदरसे में उसे पढ़ाइए, 2 घंटे उसे दीनी तालीम दीजिए। आपका बच्चा 2 बजे स्कूल से खाली होकर आएगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने बच्चों को फिर मदरसे में भेजिए ताकि आपका बच्चा कुरान पढ़ना सीख जाए, आपके बच्चों को इस्लाम की बुनियादी बातों का शऊर हासिल हो जाए। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं?